बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद कुकिंग विद शबाना के चैनल पे। और आज पहली सेरी है तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि आज हम लोग क्या बनाते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले जो किचन में आती हूँ तो मैं आकर पहले सबसे पहले मैं काउंटर को साफ़ करती हूँ। वैसे तो साफ़ कर देते हैं मगर आकर सारा काउंटर साफ़ करके उसके बाद मैं पकाना स्टार्ट होती हूँ। मोहतर जी अम्मी। हाँ आ जाओ बेटा। जी आई अम्मी। तो अभी पहली सेरी है तो क्या बनाना है भाई? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह पाक ढेरों सारी खुशियाँ दी। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, मोहसिन में और ना मोहत्तर में अंबर में ये आदत है कि सुबह उठ के सलाम करते हैं। तो रोज़ाना हमारे घर का यही एक दस्तूर है और जिस छोटे आके बड़ों को सलाम करते हैं, फिर दुआएं भी लेके जाते हैं। तो मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी मुझे सलाम करते हैं, मैं उनको सबको मैं दुआएं देती हूँ, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और बस आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपी बनाना। तो क्या पराठे बनाए? आई थिंक काफी टाइम हो गया हमने हलवा पूरी नहीं खाई क्योंकि बनता दुकानें बंद। सही बात है, सब बाजार बंद है। तो आज हम बनाएंगे फिर हलवा पूरी, फिर वो भी बनाए, इसका सालन भी बनाए। सालन बनेगा फिर हलवा पूरी के साथ। छोले तो उबले हुए होते हैं हमारे पास, छोले निकालो डीप फ्रीजर में से और फटाफट हम तैयारी करते हैं। ठीक है। मैदा मैंने मंगा के रखे हुए थे तो पूरियाँ तो मैदे में ही बनती हैं। और पराठे भी बना लेंगे हम, जिसको पराठे खाने होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अल्लाह पाक सारे रोज़े अच्छे जाएं और सबके रोज़े अच्छे जाएं, सबके घरों में अल्लाह पाक प्यार मोहब्बत और सलामती भेजे अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। सही है इतना आटा ना? सही रहेगा जी अम्मी, कम ही बनेगी क्योंकि आप तो खाएंगे सबके रोज़े होंगे फिर। सही है। और नहीं छोले इतने काफी? हाँ बहुत है बस। अच्छा ऐसे करो, दो टमाटर पीस दो जी और एक प्याज, ठीक है ना? मैं ये पूरियों का आटा गूंद देती हूँ। जी जी। और पूरियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और इसके अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर दिया और बस हम इसको पानी से गूंदेंगे और आयल हम बाद में शामिल करेंगे जब हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। तो ये पूरी बनाने का आटा जो है वो इस तरह से गूंथता है और बहुत ही सॉफ्ट और मज़े की पूरियाँ तैयार होती हैं। और छोले भी मैंने जो बॉयल करके रखे हुए थे वो निकाल लिए, ताकि फ्रीज़ हुए हुए थे, ताकि वो थोड़े से बर्फ़ में जो थे वो पिघल जाएं। और ये मैदा मैंने गूंद लिया। अब इसके बाद में इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है और इसको हम अब गूंदेंगे ताकि ऑयल जो है वो इसके अंदर अच्छा सा आटे में मैदे में गूंद जाए। तो ये पूरियों का जो है डो तैयार हो रही है और बहुत ही आसान होता है पूरियाँ बनाना। घर के अंदर आप साफ़ सुथरे बनाएं। आजकल लॉकडाउन भी हुआ है तो बच्चों का काफ़ी दिन से दिल भी कर रहा था कि हम हलवा पूरी, काफ़ी दिन हो गए और खाए नहीं। कभी कभार मंगा लेते हैं, वैसे तो ये लोग नहीं खाते इतना, मगर दिल कर रहा था इनका। तो मैंने सोचा कि चलो अब ये आज मुअत्तर भी कह रही थी कि बना लो। यहाँ पर मैंने पूरियों का आटा गूंद के रख लिया है। उसको ढककर तकरीबन हम 10 मिनट रखेंगे जब तक हम इसके लिए छोलों के सालन बना लेते हैं। तो ये मैंने मसाले तैयार करके रखे हुए थे। ये साबुत धनिया है और सफ़ेद ज़ीरा और गोल लाल मिर्चें और थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें ले ली थी और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी और उसको ड्राई रोस्ट करके कूट के मैंने रख लिया। और इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधे चम्मच धनिया पाउडर। तो ये मसाले हम छोले बनाने में हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल और ये मसाला आप वैसे बना के रख लें, कढ़ाई गोश्त में भी आप इसको 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। तो अभी मैंने कली बना के रखे हैं मसाले और ऑयल में मैंने डाल दिया आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ये 1 प्याज है
तो ये मोहत्तर ने पीसी थी, थोड़ा सा पानी शामिल हो गया इसके अंदर तो ज़्यादा लग रही है। और 2 टमाटर थे वो डाल दी मैंने, 2 टमाटर इसको पीस लिए थे और 2-3 हरी मिर्चें। तो बस इससे हम मसाला तैयार करेंगे और जो ड्राई मसाले हमने लिए थे ये हम शामिल कर देंगे। तो जो मैंने इसमें साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्चें और गोल लाल मिर्चें लेकर मैंने ड्राई रोस्ट की थी, उसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाली थी और अजीनोमोटो भी डाला था 1 चम्मच। और उसमें से मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ये मसाला निकाल के इसमें डाल दिया मैंने छोलों के अंदर। और इसमें अब मैं नमक शामिल कर रही हूँ और मसाला इसका मैं भून रही हूँ। साथ साथ जो है मोहत्तर आलू की सब्ज़ी की तैयारी भी कर रही है। तो इसने फ्राई पैन में पानी डाल दिया और 2 आलू बारीक बारीक काट लिए थे। और इसे आलू की भाजी भी कहते हैं, आलू की तरकारी भी कहते हैं। समझें ये डाइट वालों के लिए बहुत अच्छी तरकारी है। तो देखें कितने थोड़े से आलू हैं, क्योंकि अभी हमें सहरी के लिए ही बनाने। और उसमें लिया है कलौंजी ली है 1 छोटा चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 छोटा चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्ची लिए हैं आधा चम्मच और आधा चम्मच लिया है हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक लिया है हमने हस्ब ज़रूरत। बस ये डालकर इसको पकाएंगे। इसमें कोई ऑयल वाइल नहीं जाता। तो पहले भी मेरे पास कमेंट्स आई थी कि आंटी आप ऑयल डालना भूल गए, तो ऑयल नहीं डलता उसमें। और छोलों का मसाला तैयार हो रहा है। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है अनारदाना कुटा हुआ, वो डाल दिया है, तो काफ़ी अच्छा इसमें फ्लेवर बढ़ जाता है। और अभी 2:15 बज रहे हैं, तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सहरी का आखिरी टाइम जो है वो 4:32 है। तो आज मैं जल्दी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज सहरी की वीडियो बना रही थी मैं। तो वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से मैंने जल्दी तैयारी करनी शुरू कर दी। तो ये मसाला तैयार हो गया, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था मैंने और जो छोले हमारे बॉयल हुए हुए थे वो डाल दिए। और इसको मैं रखूँगी तकरीबन 5 मिनट ढक के, ताकि इसका मसाले का फ्लेवर छोलों के अंदर आ जाए। तो 5 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। देखें ये हमारे छोले तैयार हो गए। और आप चाहें इसको बिल्कुल ऐसा, अगर चाहते हैं घुले मिले छोले खाना, तो थोड़ा चम्मच की मदद से थोड़ा प्रेस कर दें, तो अच्छा से ये घुल जाते हैं। और अब मैं 1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर घी और छोलों में हम इसमें तड़का लगाएंगे। और आधा चम्मच लिया है सफ़ेद ज़ीरा और बिल्कुल थोड़ी सी हमने ली है लाल मिर्ची पाउडर, ताकि ऊपर से हम जब इसका तड़का लगाएं तो ऊपर से खूबसूरत हो जाए। वैसे तो लोग ज़्यादा ही डालते हैं इसके अंदर घी वगैरह का तड़का, मगर मैंने बहुत कम लिया है। और थोड़ा सा मैंने हरे धनिया की पत्तियाँ डाल दी और हरी मिर्ची काटी थी 1-2, तो ये हमने इसमें डाल दी ऊपर से। तो ये पूरियों का जो छोलों का सालन है वो तैयार हो गया। और अब मैं फ्राई पैन में ये थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ। इसके लिए हम हलवा बना रहे हैं, जब पूरियाँ बनाएंगे तो इसके साथ यही अच्छे लगते हैं लवाजमात। हमने छोलों का सालन तैयार कर दिया और वहाँ पर आलू की तरकारी तैयार हो रही है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हलवा तैयार कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब सूजी ली है और इसको हम थोड़ा सा कलर आने तक भूनेंगे। और इधर जो है आलू की तरकारी बन रही थी वो तैयार हो गई है। और इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर घोल के इसमें डाल दिया, ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। और साथ में हम सूजी भी भूनते जा रहे हैं, तो इसमें मैंने जर्दे का कलर डाल दिया है, ये ऑरेंज जर्दे का कलर है, ये डाल दिया मैंने आधा छोटा चम्मच। और बहुत ही अच्छा इसमें कलर आता है, अच्छा लगता है देखने में। और ज़्यादातर जो पूरी के साथ खाया जाता है वो ऐसे ही हलवा तैयार होता है। और इसमें मैंने चीनी डाली है 2 टेबलस्पून। तो अगर आप कम खाते हैं, कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो आज माशाल्लाह हमारे किचन में पहले रोज़े की सहरी तैयार हो रही है। आलू की तरकारी तैयार हो गई और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी मिर्ची डाल दी गार्निश के लिए। तो हमारा आधा काम तो कंप्लीट हो गया। और ये खाने में बहुत ही अच्छी तरकारी लगती है। इसको आप पराठे के साथ खाएं या डबल रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, कचौरी के साथ भी अच्छी लगती है। तो आलू की तरकारी का चूल्हा हमने बंद कर दिया और यहाँ पे हलवा भी तैयार हो गया। चीनी मैंने डाल दी थी और वो
जितना आपको थिक रखना है इतना आप रखें इसको हलवे को। और वही अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ और 5 मिनट में ये बन जाता है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रखे थे तो मैं ऊपर से डाल रही हूँ ताकि खाने वाले को भी अच्छा लगे। और जो लोग डाइट पे हैं या जो ऑयल वाला खाना पसंद नहीं करते तो ये आलू की तरकारी खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और बहुत ही कम वक्त में बन जाती है, काफ़ी सारी बन जाती है। और यहाँ पे आटे को रखे हुए तकरीबन 10-15 मिनट हो गए जब तक हमने ये तैयारी कर ली थी। छोले बन गए और आलू की तरकारी बन गई। और पूरियों के लिए जो हमने आटा गूंद के रखा था उसको रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए और ये हमारी डो बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब हम पेड़े बना के हम रख देंगे। तो पेड़े बनाने के बाद भी हम 10 मिनट हम रखेंगे, तभी हमारी बहुत अच्छी सॉफ्ट सी पूरियाँ तैयार होंगी। और इस तरह से पेड़े बनाएंगे हम कि अंदर के जो जोड़ होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएं, दोनों तरफ से बिल्कुल चिकने होने चाहिए। और ये मैं 3 पेड़े बचे थे तो मैंने ये पराठे के लिए रख लिए। और पूरियों के लिए जो पेड़े थे उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ मैं। तो इससे ये है कि काफ़ी अच्छी और सॉफ्ट पूरियाँ तैयार होती हैं। और वैसे तो हम रमज़ान में ये नहीं बनाते, मतलब आज ही बनाई है हमने, कभी कभार बना लेते हैं। और आप लोग सेहरी में क्या खाना पसंद करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लच्छेदार पराठे। तो मैंने ऐसे बड़ा सा बेल लिया था उस पेड़े को और ऐसे बराबर कट लगा के ऑयल लगा के और इस तरह पेड़ा बना के रखूँगी मैं। तो ये लच्छेदार हमारे पराठे तैयार होंगे, वो बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट होते हैं ये। और आप सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और ये चाय की पत्ती अभी ख़त्म हो गई थी तो मैं मिक्स कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं बता दूं। मैं हमेशा टपाल की चाय और ये मेज़बान चाय है दोनों मिलाकर मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इससे चाय का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बिल्कुल होटल वाली चाय बनती है। तो मैं दोनों पत्तियों को मिक्स कर रही हूँ और फिर मैं इसको जार में बंद करके रख लूँगी। तो हमेशा मुझे ऐसी चाय पीना अच्छा लगता है और इसके अंदर कभी मैं सब्ज़ इलायची भी कूट के डाल देती हूँ। तो ये जार में मैंने बंद करके रख दी है। आप यकीन करें बहुत ही अच्छी चाय तैयार होती है। और अभी हम नीचे की सब तैयारी करके हमने सोचा कि अभी ऊपर जाके हम जो है फ्राई वगैरह करेंगे पूरियाँ। तो ऊपर आ गए थे, ऊपर हमने तहज्जुद की नमाज़ अदा की और सारा सामान वगैरह सब कुछ लेके आ गए थे हम लोग। तो नीचे हमने छोलों का जो सालन था और आलू का जो तरकारी बनाई थी वो बना ली और बाकी सब सामान हम ले आए थे। और मोहतर ने अभी दही की लस्सी बनाई है और मैं यहाँ पे पूरियाँ फ्राई कर रही हूँ। तो रमज़ान जो है बहुत ही बाबरकत और फजीलत का महीना होता है ये। और इस महीने में जो है अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं और अल्लाह ताला के फ़रिश्ते आसमान से पुकार के कहते हैं कि कोई बंदा है जो तौबा इस्तग़फ़ार करे और अपने लिए रहमतें लूट ले। तो हमें चाहिए कि हम कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, झूठ नहीं बोलें। और कोशिश यही करना चाहिए कि हम झूठ नहीं बोलें, क्योंकि सारे गुनाहों की जो जड़ है वो झूठ ही होती है। तो कहते हैं ना कि ज़्यादा इंसान को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए कि वो झूठ भी बोल देता है। हर वक्त यही सोचना चाहिए कि हमारे सामने अल्लाह ताला मौजूद है, वो हमें देख रहा है। तो इंशाल्लाह ताला वो बंदा कभी भी कोई गुनाह नहीं करेगा। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो हर वक्त दूसरे को तकलीफ़ देने के लिए बैठे रहते हैं और दूसरों को तकलीफ़ देकर खुश होते हैं और यही कहते हैं कि देखो उनका क्या हशर हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ऐसी सोच जब मैं देखती हूँ लोगों की तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ऐसे लोग दूसरों को तकलीफ़ दे के किस तरह से खुश रह सकते हैं। मेरे पास कमेंट्स भी आई थी, एक बच्ची थी उसकी कि मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे दुख दिए हैं। तो मैं उस बच्ची से यही कहूँगी कि बेटा लोग तो दुख देने के लिए बैठे होते हैं और मैंने भी काफ़ी परेशानियाँ उठाई हैं, काफ़ी दुख मैंने बर्दाश्त किए हैं, तभी मैं समझ सकती हूँ कि क्या क्या लोग कर सकते हैं और किस तरह से दुख दे सकते हैं। मगर अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह की ज़ात जो है बहुत बड़ी है और वो अपने बंदों को
जब तक उसका हुक्म नहीं होता, उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। भले कोई कितनी कोशिश कर ले, जो रिज़्क हमें मिलना है, जो कुछ हमें मिलना है, वो हमें घूम फिर के हमें मिल जाएगा। अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखें, हम ये पूरियाँ फ्राई कर रहे हैं और अंबर भी मेरे साथ हेल्प कर रही है। तो ये जब बच्चे काम करते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि काम करते वक्त बहुत एहतियात से काम करना पड़ता है। ख़ास तौर पे जब फ्राई का कोई काम करना होता है, मुझे बहुत डर लगता है कोई तेल के छींटे वगैरह ना आ जाएं। और ये पूरियाँ बन गई थी और अब मैंने चाय बनने के लिए रख दी। और हसन तो पूरी रात हो गई, ये सो ही नहीं रहा, इसको बहुत मज़े आ रहे हैं। तो और वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता है, पता ही नहीं चलता। एक दौर ऐसा भी था जो सेरी पे उठाने वाले लोग आते थे और ढोल बजाते थे कि सेरी के लिए उठ जाओ। और फिर ऐसा दौर आया कि मैं बच्चे को उठाती थी सेरी के लिए कि उठ जाओ, सेरी का टाइम हो गया। फिर ऐसा भी दौर आया कि बच्चे मुझे उठाने लगे कि अम्मी उठ जाओ, सेरी का टाइम हो गया। मगर अब तो बच्चे भी जाग रहे होते हैं और मैं भी जाग रही होती हूँ, नींद ही नहीं आती रात को। और आजकल तो तकरीबन सभी घर में जागते रहते हैं लोग, और मैं तो फजर की नमाज़ पढ़ कर ही सोती हूँ। तो अब तो बिल्कुल दौर चेंज होता जा रहा है। और आजकल बस लॉकडाउन की वजह से ऐसा है, या अल्लाह जाने क्या, मुझे रात को नींद ही नहीं आती। तो मैं यही कोशिश करती हूँ, जब मैं जागती रहती हूँ 3 बज गए तो मैं कहती हूँ चलो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं कहती हूँ अगर मैं सो गई तो फिर फजर की नमाज़ निकल जाएगी, तो फिर मैं कहती हूँ फजर की नमाज़ पढ़ लूँ, फिर थोड़ा कुरान पाक पढ़ लूँ। तो इसी वजह से इतना टाइम हो जाता है। और यहाँ पर मोहतर है आमलेट बना रही है, और मैंने यहाँ पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। तो जो पूरी नहीं खाएगा वो पराठे खा लेगा, मगर मैं तो ब्रेड खाऊंगी, क्योंकि मैं पराठे नहीं खाती। और काफ़ी साल हो गए मुझे पराठे छोड़े हुए। शादी से पहले मैं रोज़ाना पराठे खाती थी, मगर अब मैं ब्रेड ही खाती हूँ। तो ये यहाँ पर हमारा तो रात को दिन निकला हुआ है। और मेरे हस्बैंड ने अभी काफ़ी हेल्प करवाई यहाँ पर, क्योंकि ऊपर पंखा लगाया और चूल्हे वगैरह भी ऊपर लगाए थे। तो बस सामान लाने में थोड़ी सी परेशानी हुई। और आज नीचे लाइट जा रही थी बार बार, इस वजह से मैंने सोचा चलो ऊपर ही जाके हम लोग सेहरी बनाते हैं। तो ऊपर आके बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पर ठंडी हवा चल रही थी और ठंडा मौसम हो रहा था ऊपर। और अल्लाह का शुक्र है रात को अच्छा मौसम हो जाता है, दिन में गर्मी हो जाती है। आज मिट्टी भी उड़ रही थी, तो हमने आके ऊपर छत भी धोई, और इसके बाद हमने यहाँ पे तैयारी शुरू करी। तो अल्लाह पाक ये रोज़े रख रहे हैं, और अल्लाह पाक सबके रोज़ों को कबूल करें। और ये फ़र्ज़ रोज़े हैं, इसमें आप एक नेकी करेंगे तो आपको 70 गुना ज़्यादा सवाब होगा। फ़र्ज़ नमाज का आपको 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा, निफली नमाज का आपको फ़र्ज़ नमाज के बराबर सवाब मिलेगा। तो इस रमज़ान की और इस महीने की बात ही क्या है। और ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, उसने हमें ज़िंदगी दी है, रमज़ान भी हमें देखना नसीब हुए। और अल्लाह से हर वक्त तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। अल्लाह को यही पसंद है कि उसके बंदे तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें। तो तौबा का मतलब ये नहीं है कि हम तौबा कर लेंगे और अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि तौबा हमने कर ली तो उस गुनाह से हमें नफ़रत हो जाना चाहिए, उस बात से नफ़रत हो जाना चाहिए जिसकी अल्लाह ताला ने हमें सख्ती से मना किया है कि झूठ नहीं बोलो, किसी का दिल नहीं दुखाओ, और नाजायज़ किसी को परेशान नहीं करो। तो लोग तो ऐसे भी होते हैं जो उनका बस नहीं चले तो पैरों के नीचे से ज़मीन छीन ले या फिर आसमान को ही हटा दें। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया है और अपने बंदों को देता है, वो हर नेमत नवाजता है। वरना लोग दूसरों को तकलीफ़ देख के खुश होते हैं और किसी की खुशी में देख के लोग अफसुर्दा से हो जाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। बस अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे, ये कोई अच्छी बातें नहीं है। और रोज़ा तो हमें ज़ब्त सिखाता है, सब्र सिखाता है, इसका अपने नफ्स पे काबू करने के लिए हमें रोज़े दिए हैं अल्लाह ताला ने। वरना उनको हमारे भूख प्यास से कोई मतलब नहीं है कि हम सारा दिन भूखे रहें या प्यासे रहें। बस अल्लाह ताला का यही है कि रोज़े में हम अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करना है, हमें गुस्से से बचना है, झूठ से बचना है, हर गुनाहों से बचना है, बेईमानी से बचना है। तो जिसने अपने नफ्स पे काबू पा लिया वो मुकम्मल इंसान हो गया, कामयाब हो गया। और दुनिया तो है ही हमारे अमल के लिए, जब हमारे अमल अच्छे होंगे इंशाअल्लाह ताला तो हम भी अच्छे इंसान बन जाएंगे। अल्लाह ताला हमें नेक बनाए और अच्छे अमल करने की तौफीक दे।
आमीन सुम्मा आमीन। और आप भी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है हमने दस्तरखान लगा दिया माशाल्लाह पहली सेहरी का। और अल्लाह पाक से तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की हमें हिम्मत दे और सादत नसीब करे। और अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि हमारे बच्चे जब से थोड़े से बड़े हुए उन्होंने ख़ुद ही छोटी उम्र में ही रोज़े रखना शुरू कर दिए और जब से माशाल्लाह पूरे रोज़े रखते हैं। और मैं भी काफ़ी छोटी थी जब से मैं रोज़े रख रही हूँ, बस अल्लाह पाक कबूल करे। और यहाँ पे मैंने चाय भी बनाई है, जिसको चाय पीनी होगी वो चाय पी लेगा और जिसको लस्सी पीनी होगी वो लस्सी पिएगा। तो मेरा जो रूटीन है वही मेरी रूटीन है। मैं ब्रेड और चाय और बग़ैर जर्दी का अंडा लेती हूँ। तो मैं चखने के लिए मैंने थोड़ा सा निकाला था सालन के बना के, अभी तक तो मैंने इसका नमक वमक कुछ भी नहीं चखा था। तो हमेशा मेरी यही आदत होती है कि मैं पकते हुए कुछ भी नहीं चखती, जब दस्तरखान लगता है तभी मैं चखती हूँ। और बस मैं पकाने के बाद मैं महल्ले में भी भेज देती हूँ, देखती तक नहीं हूँ मैं कि पका कैसे है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि सब चीज़ मेरी बिल्कुल सही होती है। और अभी हम लोग सेहरी कर रहे हैं और मस्जिद में भी है, बार बार ऐलान हो रहा है कि सेहरी का टाइम कम रह गया है। और अभी जो मैंने वीडियो लोड करी थी उसमें मैं कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाई क्योंकि घर में काफ़ी काम था। आज मैंने घर की सफाई वगैरह भी करी और जाले वगैरह भी साफ़ करे क्योंकि रोज़ों में इतना काम नहीं होता मुझसे। और ये देखें लच्छेदार पराठे हमारे, मैं आपको दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट और कितने मज़े के बने हैं ये और बहुत ही अच्छे बनते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है इसकी। और सेहरी जो है अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत ही बरकत रखी है और सुन्नत है सेहरी करना। और अभी फ़जर की अज़ानें हो गई, हम लोगों ने फ़जर की नमाज़ अदा करी। और आप लोग सब मेरी दुआओं में याद रहते हैं और दुआओं में शामिल रहते हैं। और मैं हमेशा सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजे, जिनके घर नहीं अल्लाह पाक उनको घर भी दे और सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने छोले बनाए और आलू की तरकारी बनाई थी बग़ैर ऑयल के, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद तहसील ने भी एक सिपारा पढ़ा और फिर मैंने भी पढ़ा। और हमारी आदत है कि एक सिपारा ज़रूर पढ़ते हैं फ़जर के बाद। अल्लाह पाक बस हमारा पढ़ने को कबूल करे और जो भी हैं लोग सबकी दुआओं को कबूल करे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे अपने माँ बाप का। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।